प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में प्यारे बच्चों को बहुत बहुत प्यार, सलाम, जय मसीह की। आज के तीसरे दिन वीबीएस में मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारा सेंट पीटर चर्च म्यूराबाद इलाहाबाद पिछले 2 दिनों से अपना वीबीएस कंटिन्यू कर रहा है। और बच्चों, मुझे विश्वास है कि आपने बहुत एंजॉय किया होगा और एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि ये इसीलिए वीबीएस बनाया गया है ऑनलाइन के द्वारा, ताकि आप सच में इसको एंजॉय करें और प्रभु में आगे बढ़ सकें। इसके पहले हम लोग प्रभु को धन्यवाद करें और आज के वीबीएस को शुरू करने से पहले हम लोग दुआ करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। बच्चे हाथ जोड़ेंगे, छोटे बच्चे आंखें बंद करेंगे, हम लोग छोटी सी दुआ करें, प्रभु को धन्यवाद दें आज के 3rd डे वीबीएस के लिए। आइए दुआ करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में आपके करीब आते हैं, न्यायाधीशों को गुजार है प्रभु आपके प्यार के लिए प्रभु, जो कभी कम नहीं होता। और हमने खुदावन इन दिनों में, जबकि चारों तरफ कठिनाइयां हैं, आपके प्रेम को देखा है खुदावन कि आपने हमें न कभी छोड़ा है न कभी त्यागा है। इन बच्चों को आशीष दे प्रभु, ताकि बच्चे आपके विश्वास में, आपके प्रेम में, आपकी दया में बढ़ते जाएं और सच में घर में रहते हुए भी खुदावन ये मोबाइल के माध्यम से प्रभु ऑनलाइन जुड़ सकें खुदावन और सीख सकें, अपने जीवन को तैयार कर सकें प्रभु। और इस कठिन समय में भी खुदावन ये आपकी मर्जी को समझें, आपकी इच्छा को जान सकें। आप संभालना और आप सहायता करना, तमाम टीचर्स को ब्लेस करना प्रभु, ताकि वो भी खूब उत्साह से खुदावन पढ़ा सकें खुदावन और इस बीबीएस में अपना पूरा सहयोग कर सकें। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, आप ही के हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को एक बार फिर से कि आप बीबीएस में एंजॉय करिए। प्रभु आप सबको संभाले। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। शीन अंकल की तरफ से और पूरे मोजेस फैमिली की तरफ से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। जय मसीह की। आज वीबीएस का तीसरा दिन है और पिछले 2 दिनों में हम सब ने अच्छे अच्छे गाने गाए, कुछ गीतों को सीखा, थीम सॉन्ग को सीखा और आज तीसरे दिन फिर हम कुछ कोरसेस को गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। आज हम इस दुनिया में पाए जाते हैं क्योंकि परमेश्वर के हमारे ऊपर अनुग्रह है। वास्तव में आज का दिन बहुत ही सुंदर है और इसीलिए हम इस गीत को गाएंगे, दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड, वी विल रिजॉयस एंड बी ग्लैड इन इट। वास्तव में हम बहुत ही आनंदित हैं, प्रफुल्लित हैं और हम इस गीत को गा करके उसके नाम को महिमा देंगे। आइए हम सब मिलकर के गाते हैं, दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड। Rejoice,
तो बच्चों, हम लोगों ने गीतों को गाया और अपने प्रभु को महिमा दी। अब ये समय होगा कि हम अपने थीम सॉन्ग को गाएंगे। इस बार की थीम क्या है? फियर नॉट, मत डरो, डरो मत। और डर का ऑपोजिट क्या है? जब हमारे पास हिम्मत होती है तो हमें डर नहीं लगता है। तो एक बहुत ही सुंदर गीत है जो हम लोगों ने पिछले 2 दिनों में सीखा है। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान। जब हमारे पास क्रूस होता है, जब हमारे पास प्रभु यीशु मसीह होता है, तो हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। शैतान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। वचन कहता है कि शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भागेगा, तुम्हारे सामने से भाग जाएगा वो। आइए हम इस सुंदर से गीत को गाएंगे, इस थीम सॉन्ग को। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान। Hallelujah. Praise the Lord. Thank you. सेंट पीटर्स चर्च के VBS के इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हर एक जन को जय मसीह की। छोटे छोटे बच्चों को आंटी का बहुत सब गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं अपने परमेश्वर का भी धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे ये एक और मौका दिया कि नन्हे बच्चों के बीच में मैं परमेश्वर के वचन को बांट सकूँ और परमेश्वर की सेवा करने पाऊँ। धन्यवाद देती हूँ अपने पादरी साहब का जिन्होंने ये मौका दिया। साथ ही साथ धन्यवाद हो डॉक्टर रेवरेंड विनीता सूबियस का जो लखनऊ डायसिस की चिल्ड्रन मिनिस्ट्री की कोऑर्डिनेटर है। अपने संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट मिसेस झन्नो साइमन को भी थैंक्स बोलती हूँ। साथ ही साथ पूरे स्टाफ को आप सबके प्यार के लिए आपको थैंक यू सो मच।
आइए हम इससे पहले आज के डिवोशन को शुरू करें। हम दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, बहुत शुक्रगुजारी के साथ आपकी हुजूरी में हम इस समय अपने सिरों को झुकाते हैं, धन्यवाद देते हैं इस समय के, और पूरे समय को आपके हाथों में सौंप देते हैं। इस डिवोशन की आराधना का आप ही आदि और अंत, आपकी उपस्थिति हम सब के बीच में बनी रहे। मुझे अपनी पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए प्यारे पिता, ताकि जो भी वचन मेरे द्वारा इन बच्चों तक पहुँचे वो प्रभु इनके दिलों में घर कर सके और हम सब के ईमान मजबूत होने वाले हो सके। सारी आशीषों के लिए और इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, और इस दुआ को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं पिता, सुन और कबूल। सब लोग, आज तीसरा दिन है VBS का, और सभी बच्चे अच्छे से VBS की थीम को जानते हैं। इस बार की थीम है फियर नॉट, डरो मत। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही थॉटफुली परमेश्वर की अगुवाई में उसके बंदों के द्वारा इस थीम को प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में आज के सारे जो हालात हैं उसके लिए चुना गया है, और ये बहुत ही अप्रोप्रिएट थीम है। परमेश्वर का धन्यवाद। जब हम इस थीम पर विचार करते हैं तो दो बातें दिमाग में आती हैं। पहला सवाल उठता है कि किस डर की बात हो रही है, जो कि बहुत ही ऑब्वियस है, बच्चे से बच्चा जानता है कि आज के वक्त में अगर कोई डर है तो वो है कोविड-19 का, कोरोना वायरस का, जो सब के लिए एक बहुत डरावनी आफत बन के खड़ा हुआ है हमारे सामने। ऐसे वक्त में हम अपने चारों तरफ तबाही देख रहे हैं, मौतें हैं, दुख, गम, उदासी, मुश्किलें, बहुत तकलीफें हैं, और सबसे बड़ी चिंता कि इस बड़ी आफत को, इस संकट को कोई रोक पाने में असंभव है। ना कोई इलाज है, ना कोई उपाय जिससे लोगों को इन मौतों से, सबको इस संकट से बचाया जा सके। इसलिए सबके मन में बहुत से विचार उठते हैं। कई लोग हैं जो सारे हालात को देख करके बहुत दुखी हैं, उदास हैं। चारों तरफ जो हालात हैं उनको देख करके मन दुखी होता है। कुछ लोग हैं जो गुस्सा भी हैं, क्योंकि जब हम अपने आप को बहुत हेल्पलेस महसूस करते हैं कि हम क्यों कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्यों नहीं हम लोगों को मुसीबतों से बचा पा रहे हैं, मरने से रोक पा रहे हैं, तो उस हेल्पलेसनेस के कारण बहुत से लोगों को गुस्सा ज़रूर आता है। शायद बच्चे भी सोचते होंगे, काश मेरे पास कुछ ऐसा हथियार होता, कुछ ऐसी चीज़ होती कि मैं इस कोरोना वायरस को मार देता। इसलिए वो गुस्सा है। कुछ बच्चे, कुछ लोग इसलिए गुस्सा है, फन टाइम, पार्टी टाइम, अब कुछ नहीं है, ज़िंदगी में बहुत एक डलनेस आ रही है, हो सकता वो इसलिए भी गुस्सा है। कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा निराश है, क्योंकि उन्हें ये लगता है अब कुछ नहीं हो सकता। पर मेजॉरिटी, ज़्यादातर लोग जो हैं उनके मनों में एक विचार है, वो है डर का। इंसान डरा हुआ है, अब क्या होगा, ऐसे में अब हम क्या करेंगे। इसी डर की बात आज के इस संदर्भ में, इस थीम के द्वारा की जा रही है कि वो डर है जिससे हम इनकार नहीं कर सकते। पर एक गुड न्यूज़ है, जो दूसरी बात है हमारे मन में, वो ये है कि ये कौन है जो हमसे कह रहा है डरो मत। हम विश्वासी लोग, और मैं विश्वास करती हूँ सारे बच्चे भी एकदम बोलेंगे कि ये हमारा परमेश्वर, हमारा सेनाओं का यहोवा हमसे कह रहा है डरो मत।
ये आज की बात नहीं है। जब से परमेश्वर ने दुनिया को बनाया, वो शुरू से जब जब मनुष्य संकट में हुआ है, उसने हमेशा तसल्ली दी है, सहारा दिया है और कहा है डरो मत। इसीलिए जो थीम से जुड़ा हुआ जो हम लोगों को रेफरेंस दिया गया है, शायद आप सबने पढ़ा होगा, वहाँ भी यही तसल्ली है, यही सहारा है। जहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, सपन्या की पुस्तक उसका 3 बाब 7वीं आयत में आपके सामने पढ़ूंगी, जहाँ इस प्रकार लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वो उद्धार करने में पराक्रमी है, वो तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वो अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा और फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए डरो मत। डरने की कोई वजह नहीं। और हमें ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करना है, क्योंकि वो हमारे बीच में, वो चलता फिरता है, वो जीवित है। हम धन्यवाद करते हैं कि हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। और इस विश्वास करने के लिए हमारे पास 3 अटूट कारण हैं, 3 सॉलिड रीजंस कि हम इस परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं। नंबर 1, ही इज ऑलमाइटी। उससे बड़ा शक्तिमान, पावरफुल कोई और नहीं। छोटे छोटे बच्चे सोचते हैं कि उनके पापा बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, माई डैडी इज स्ट्रॉन्गेस्ट। पर हमारा परमेश्वर, हमारा आसमानी बाप, स्वर्गीय पिता, वो तो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो कुछ भी कर सकता है। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है, कुछ भी उसके लिए असंभव नहीं है। उसने संसार को बनाया, उसने हम सब को बनाया और इतने बड़े समुद्र को उसने अपने लोगों को बचाने के लिए 2 भागों में बांट दिया था। शायद आपको याद हो कि यीशु मसीह ने भी चेलों को बचाने के लिए आंधी और पानी को डांट कर रोक दिया था। तो फिर जब हम ऐसे परमेश्वर को मानते हैं तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं। सिर्फ ऐसे शक्तिशाली, सामर्थी परमेश्वर पर विश्वास करना है। सो बच्चों, याद रखना है, नो फियर, डरना बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा ईश्वर ऑलमाइटी है। दूसरा रीजन है, ही लव्स अस मोर देन एनीवन इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा प्यार करता है और वो हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। मालूम है कितना प्यार करता है कि उसने हमको खुद अपने हाथों से बनाया, अपनी शक्ल और सूरत पर बनाया और अपनी सांस को भी हमारे अंदर फूंक दिया। और हम में से हर एक का नाम उसकी हथेली पर लिखा हुआ है, वो हमें नाम लेकर बुलाता है। वो कहता है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रहूँगा, ना मैं कभी तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। इसलिए ये दूसरा रीज़न है कि हम बिल्कुल ना डरें, सिर्फ उस परमेश्वर पर विश्वास रखें। और तीसरी बात है कि हम उस पर विश्वास हमें करना चाहिए और हम करें, बिकॉज ही इज़ सो गुड, सो काइंड। और दयालु भला परमेश्वर है, किसी को दुख में नहीं देख सकता। दुखियों को, गरीबों को, भूखे प्यासों को, मुसीबत में पड़े लोगों को देखकर वो सबकी मदद करने के लिए फौरन आता है। वो कहता भी है, संकट में मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। याद करिए, एक भेड़ जो खो गई थी, यीशु मसीह ने उसको कैसे उस कांटों में से निकाल के बचा लिया। उसने अपने पुत्र को हमें बचाने के लिए, पाप से बचाने के लिए इस दुनिया में भेज दिया। तब फिर क्या शक है कि हमारा परमेश्वर हमसे हमें बचाएगा नहीं। वो बचाएगा, बचा रहा है और आगे भी बचाएगा, ये विश्वास करिए। सो वी हैव अ हेल्पर, वी हैव अ सेवियर, लेट अस हैव फेथ इन हिम। डरना नहीं है। अब जब डरना नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो हमें बस इस डर की जगह
एक दूसरी चीज़ को लाना है। वो चीज़ क्या है? हमने अपनी थीम की में देखा होगा कि जहाँ आखिर में एक वर्ड वाइट से लिखा हुआ है JOY, जॉय। इस आनंद को इस डर की जगह लेनी है और इस आनंद को दिल में लाने के लिए हमको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात है कि लर्न द वर्ड ऑफ गॉड। हर बच्चे को जब समय मिलता है परमेश्वर के वचन को याद करना है। जब उनकी मम्मी उनको आयतें सिखाती हैं, कहानियाँ सुनाती हैं बाइबल की, तो छोटे छोटे बच्चों को बहुत ध्यान से मम्मी की बात को सुनना चाहिए और उन बातों को जो बाइबल से हैं सीखना चाहिए। जो बड़े बच्चे हैं वो बाइबल पढ़ें, भजन सीखें, आयतों को सीखें, जिसमें कुछ खास भजन जो आजकल सब लोग जिनको बता रहे हैं वो हैं साम 23, 91 एंड 121। इसके अलावा बहुत से हैं, पर कम से कम इनको आपको याद कर लेना चाहिए या आपके हृदय में बस जाए। उठते बैठते लेटते जब आपको मौका मिले आप परमेश्वर के वचन को याद करें तो आपका हृदय आनंद से भर जाएगा। दूसरी बात है क्लेम एंड स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के इस वचन को बोलिए जब आपको मौका मिलता है, जोर से बोलिए, समय के अनुसार बोलिए। जब डर रहे हैं तब बोलिए, जब घबरा रहे हैं, उदासी है तब बोलिए। याद करिए कि दाऊद जब गोलियत से लड़ने गया था उसने ललकार के कहा था, ये गोलियत मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। इस ललकार से, इस बोलने से उसको जीत मिली और उसने गोलियत को हरा दिया। यीशु मसीह ने भी शैतान को इस वचन के बोलने से ही हराया था। तो क्या आज हम इस छोटे से वायरस को, कोरोना वायरस के डर को परमेश्वर के वचन से नहीं हराएंगे? मुझे विश्वास है ज़रूर आप सब ऐसा करेंगे। और तीसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है प्रेज एंड वर्शिप द लॉर्ड। जब आपको मौका मिले आप परमेश्वर की स्तुति करिए, उसकी आराधना करिए, गाने गाइए। बहुत अच्छी बात है आजकल सब जगह, खासतौर से हमारे शहर में जगह जगह हर घर में आराधनाएं हो रही हैं, स्तुति हो रही है और सब लोग इन आराधनाओं का आनंद उठा रहे हैं। आपको मालूम है जब हम आराधना करते हैं तो हमारा हृदय बहुत आनंदित होता है, हम अपने विश्वास में और मजबूत हो जाते हैं। परमेश्वर आनंदित होता है, स्वर्ग में आनंद होता है। और कौन कमजोर पड़ जाता है? शैतान। डर के वो खुद ही दूर चला जाता है। इसलिए इन स्तुति और आराधना के समय को हमें पूरे दिल और जान से यूज़ करना है, परमेश्वर की बड़ाई और तारीफ करनी है। और जब हमें ये आनंद मिल जाएगा तो हम जानते हैं कि हम कोविड-19 को हरा देंगे और हमारे हृदय में उस डर की जगह आनंद आ जाएगा। इसलिए आज बच्चों हम सब ने जिन दो बातों को सीखा है, पहली हम परमेश्वर पर विश्वास करें क्योंकि वो ऑलमाइटी है, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है एंड ही इज सो गुड एंड काइंड। हमें विश्वास करना ही है, वो हमारा आसमानी बाप है। और दूसरी बात जो सीखी, जब डर नहीं है, हम विश्वास कर रहे हैं, डर नहीं है, तो हमारे हृदय में आनंद है और उस आनंद से हमारे पिता को खुशी मिलती है। इसलिए और हम इन बातों को ध्यान रखेंगे और आने वाले समय में डरेंगे नहीं, हम जीतेंगे, हम गाएंगे, परमेश्वर की स्तुति बढ़ाई करेंगे। भजन संहिता 33 उसकी 21वीं आयत में लिखा है, मेरा हृदय उसके कारण आनंदित होगा क्योंकि मैंने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके इन वचनों के लिए और हम सबको प्रभु आशीष दे कि हम आने वाले वक्त में अपने विश्वास में मजबूत हो सकें। इससे पहले कि हम लोग इस आराधना को ख़त्म करें, मैं सब बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं और हम एक कोरस गाएंगे, कितना महान परमेश्वर। सब लोग मिल करके इस कोरस को गाएंगे। कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर,
झूमे नाच गाए आओ झूमे नाच गाए हम आओ झूमे नाच गाए हम प्रभु की सेवा करें हम। सब एक साथ गाए। वो कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हम। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आप परमेश्वर में सुरक्षित रहें, अपने विश्वास में मजबूत रहें और दूसरों के लिए दुआ करें, सबके लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें, अपने समाज के लिए, ताकि हम सब परमेश्वर के प्रेम के कारण इस डर को निकाल के जीत की ओर बढ़ें, आनंद की ओर बढ़ें, विश्वास में मजबूत रहें। आमीन। You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all
आवाज नहीं आ रही है? नहीं आ रही है ना? बोलिए, सब एक साथ बोलिए, प्रेज द लॉर्ड। वेरी गुड। अब कुछ कुछ सुनाई पड़ रहा है। हम सब सोशल डिस्टेंसिंग पर हैं, है ना? लॉकडाउन में हैं, सोशल डिस्टेंसिंग पर हैं। तो हम अपने ऑनलाइन वीडियोस में आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज आपका तीसरा दिन है, डे 3 है। बच्चों, हम सब जान रहे हैं कि हम लोग इस समय बहुत सी चिंताओं, टेंशन में अपने मम्मा पापा को, अपने भाई बहन जो बड़े हैं उनको देख रहे हैं। और हमें किस बात की टेंशन है कि हमको जो है सब डांट रहे हैं। ऐसा हो रहा है ना, क्योंकि हम लोग का जूनियर क्लास है और हम सब 7 to 9 एज ग्रुप के हैं। और जब हम कुछ पूछते हैं तो सब लोग गुस्से से डांटने भी लगते हैं। ये सब क्या हो रहा है हमारे आसपास? क्यों हमें ऑनलाइन वीवीएस करना पड़ रहा है? कुछ एक शब्द तो आप सुन ही रहे होंगे, जैसे कि क्वारंटाइन है, लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और कोरोना वायरस। क्या है ये सब? ये सब एक डर है जो पूरी महामारी के रूप में इस पूरे वर्ल्ड में फैल गया है बच्चों, है ना? हर कोई डरा हुआ है, हर कोई परेशान है। तो आइए पहले, सबसे पहले हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, क्योंकि हम सब अच्छी तरह से, हाथ जोड़िए, आंख बंद करिए। हे महान दयालु परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं कि हम सब बच्चे, सारे बच्चों के मम्मी पापा, उनके सभी रिश्तेदार, उनके दादा दादी, उनके चाचू चाची, हर कोई बहुत अच्छी तरह से है प्रभु जी। क्योंकि आप हमारे बीच में उपस्थित रहते हैं, इसलिए हमको कोई भी हानि नहीं होती है। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हमेशा अपने अनुग्रह को हम पर बनाए रखें, ताकि हम सब अच्छी तरह से रहें, आपकी सुरक्षा के घेरे में रहें और हमें किसी तरह की कोई परेशानी छूने वाली ना हो सके इस कोरोना वायरस से। और हर प्रकार की जो भी परेशानी है उन सब से आमीन। चलिए आज डे 3 में हम चलते हैं। उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन बनता है। डे 1 में आपने देखा कि आपको बताया गया कि हमें डरना नहीं है, फियर नॉट। बार बार सब लोग यही कह रहे थे, मत डरो मत डरो। क्या है ये डर? क्या होता है डर? बच्चों, हर एज ग्रुप का अपना एक डर होता है। आप देख सकते हैं, जब आप बहुत छोटे होते हैं, जब आपकी मम्मा आपको नहीं दिखती है तो आप डरते हैं ना, आप रोने लगते हैं, मम्मा कहाँ गई? भूख लगती है, प्यास लगती है तो भी आप रोने लगते हैं, लगता है अरे खाने को नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा, ऐसे फीलिंग्स आती है हमें। कोई छोटा सा कीड़ा देख लिया या छिपकली देख ली या जैसे कहीं भी कोई कॉकरोच देख लिया तो आप डर के भागने लगते हैं। तो वो आपका डर होता है। इस समय जो है आप देख रहे हैं कि हर जैसे जैसे आप बड़े हो, अब आपको क्या हो गया? पढ़ना है, होमवर्क करना है, मैम का डर है, मम्मा पापा का डर है क्योंकि वो हमें डांटेंगे, हमें अपने रिपोर्ट कार्ड का डर हो जाता है कि कैसे मार्क्स आएंगे। तो ये सब जो चीजें हैं ये हमको डराती हैं, है ना? क्यों? क्योंकि हम इन सब चीजों को ज्यादा वैल्यू देते हैं। हम इनसे डरने की खुद कोशिश करते हैं। अगर हम चाहें तो नहीं डर सकते हैं, लेकिन हम बार बार इन सब चीजों को सोचते हैं और घबराते हैं। इसी तरह आपके जो और बड़े भाई बहन हैं वो भी डर रहे हैं। क्यों? उनको अपने करियर की चिंता है। अब 12th हो गया है, अब क्या करेंगे? अब 10th हो गया है, अब कौन से सब्जेक्ट्स लेंगे? क्या परसेंटेज आएगा? और जो बड़े हैं उनको ये है कि इतनी जॉब्स हैं जो इस समय कितने लोगों को निकाल दिया जा रहा है, सैलरी कम कर दी जा रही है, पता नहीं कितने दिन और बंद रहेगा, क्या होने वाला है। अपने फ्यूचर के लिए उनको डर है। और जो और मामा पापा बड़े हैं, उनसे भी जो बड़े हैं, उनको क्या है? हेल्थ का डर है। पता नहीं हम बाहर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमें ड्यूटी भी जाना पड़ रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि हमको जो है कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। बच्चों, हर कोई डरा हुआ है। तो डे 1 में हम लोगों ने यही सुना कि डर, मत डरो मत डरो। बार बार हमसे ये कह रहा मत डरो, क्योंकि जब हम डरते हैं तो हमारे आसपास बहुत सा परेशानियां, बहुत सा अविश्वास आने लगता है। बच्चों, हम भी डरते हैं क्योंकि हम भी कुछ ऐसी जगह जा रहे हैं या कुछ ऐसे कामों को कर रहे हैं जिससे हमारे अंदर भी एक भय उत्पन्न हो रहा है, एक बहुत बड़ा डर हमको लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा। जा तो रहे हैं लेकिन पता नहीं क्या होने वाला है। तो दूसरे दिन का जो हमारा डे 2 का पार्ट था वो क्या था कि मत डरो। जैसे आपने यीशु मसीह और उसकी पतरस की कहानी सुनी कि नाव में सारे चेले सवार थे। जब पतरस देखता यीशु मसीह पानी पे चल रहे हैं
तो वो पानी पे चलते तो उसे लगता है मैं भी चलूंगा, मैं भी कहूंगा अपने प्रभु से कि मुझे भी चला। तो हमें वो हिम्मत तो करता है और चलने लगता है। लेकिन जैसे ही भयानक तूफान और आंधी आने लगती है, उसकी नजर परमेश्वर से, हमारे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर से हट जाती है और वो पानी में डूब जाता है। तो बच्चों, वो जब परमेश्वर से नजर हटा लेता है तो इस पानी में डूब जाता है, इस सागर में डूब जाता है। ये सागर जो है, ये हमारा संसार है। जो संसार है, इसमें जितना भी पानी भरा है, जो भी है, परेशानियां हैं, दुख है, मुसीबत है, तकलीफें हैं। ये जो कोरोना वायरस है, ये भी हमारे आसपास है। जो और तकलीफें, वो भी हमारे आसपास है। और हमने जब भी परमेश्वर से अपनी नजर को हटाया है बच्चों, हम इस सागर में डूब गए हैं, है ना। हम परेशान हो गए हैं। लेकिन फिर परमेश्वर हाथ बढ़ाता है, पतरस को पानी से बाहर निकालता है और कहता है, मत डरो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। ये कितनी अच्छी बात है बच्चों कि हमारा परमेश्वर इतना महान और जीवता परमेश्वर, वो हमें हर मुसीबत से बचाता है और वो हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार रहता है। बस हमें क्या करना है, अपनी नजर को केवल और केवल अपने प्रभु पे लगाए रहना। अब तीसरे दिन की बात करेंगे, जो आज हमारा लेसन है। बच्चों, जब हम डरते हैं तो डरने के साथ साथ हमारे इमोशंस जो है, जो हमारी फीलिंग्स है, वो भी चेंज हो जाती है ना। हम स्माइल नहीं कर पाते हैं, है ना। हम बहुत ज्यादा हंस नहीं पाते हैं। तो जो हमारी मेमोरी वर्स है वो दी हुई है, उसको हम एक मेमोरी वर्स को पढ़ेंगे जो हमारे इस बात से रिलेटेड है। तो भजन संहिता या साम 55 में हम पढ़ेंगे 4 और 5 वर्स को। मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। भय और कपकपी ने मुझे पकड़ लिया। तो बच्चों, आप देख रहे हैं जो यहाँ इमोशंस दिख रहे हैं वो क्या है, डर है। और डर के साथ साथ मैं घबरा रही हूँ, मैं कांप रही हूँ, पसीने निकल रहे हैं और बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मामा ने इतना अच्छा अच्छा खाना बना दिया है, खूब बढ़िया चिकन बना दिया है, खूब बढ़िया हमारे लिए डेजर्ट्स बना दिए, लेकिन क्या है कि हमको कुछ नहीं अच्छा लग रहा। क्यों? क्योंकि हम डर रहे हैं, कल रिपोर्ट कार्ड आने वाला है। वैसे ही एक स्थिति है बच्चों कि जब हम डरते हैं तो हमें बहुत सी परेशानियां घेर लेती हैं, जैसे कि निराशा, उदासी, रोना आने लगता है और हमें लगता है पता नहीं हमारा आगे क्या होगा, मृत्यु का भय। हर तरफ से हमें बहुत सी परेशानियां नजर आने लगती हैं। लेकिन जो ये इमोशंस हैं, हम उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोग कर लेते हैं, लेकिन जो हम छोटे बच्चे हैं या जो बड़े हैं, बहुत से ऐसे बड़े भी हैं, हम भी हैं बच्चों, हम इन इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो क्या होता है, हमारे मन में अविश्वास आने लगता है, हम परेशान होने लगते हैं। हमें लगता है पता नहीं क्यों प्रभु मेरे साथ ही ऐसी स्थिति क्यों हो रही है, या हम ही इस चीज में क्यों फंस रहे हैं, है ना। परमेश्वर तू क्यों सुनने में देरी कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है ना। जब भी परेशानियां आती हैं तो हो सकता हो हमारी परीक्षाएं हो कि हमारा विश्वास कहीं डगमगा तो नहीं रहा, हम अविश्वासी तो नहीं हो रहे। तो उस समय हमें क्या करना है, ये हमें वर्स साम 55 की वर्स 16, 17 और 18 में देखने को मिलता है। बच्चों, ये सब आपकी मेमोरी वर्स है, आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है और इन्हें लर्न करना। आपका सैटरडे को एग्जाम भी होगा और उसमें ये सब वर्सेस आपसे पूछी जाएंगी, डे 1 की, डे 2 की और डे 3 की भी। तो सबको लिख लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। जो वर्कशीट दी है उसको भी करना है, ताकि जब आपका ऑनलाइन टेस्ट हो तो आप उसको कर सकें। तो हम वर्स पढ़ने जा रहे हैं, साम 55, 16, 17 एंड 18। परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा, और वह शब्द मेरा शब्द सुन लेगा। जो लड़ाई मेरे विरुद्ध मची थी, उसने उससे मुझे सकुशल बाहर बचा लिया। तो बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमको परमेश्वर क्या हमको आश्वासन दे रहा है, या हमको क्या कर रहा है, कंसोल कर रहा है, एक सांत्वना दे रहा है, हमें समझा रहा है कि जब संकट आए तो हमें किसको पुकारना है, अपने परमेश्वर को पुकारना है और वो हमें बचा ले। अब इससे अच्छा किसी ने क्या हमसे वादा किया होगा कि अगर हम उसे पुकारेंगे तो वो हमारी मदद करेगा, हमें बचा लेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि इतना सामर्थी परमेश्वर किसी का नहीं है।
असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर किसी का नहीं है। हम लोग गाते हैं ना कि असंभव को संभव करने वाला प्रभु यीशु मेरे साथ है। तो बच्चों, जब इतना हमको पता है कि परमेश्वर है हमारे साथ, तो हम क्यों अविश्वास लाते हैं? हम क्यों अपने विश्वास से डगमगा जाते हैं? तो ये वर्सेस भी जो है हमें बहुत ज्यादा एक अंदर से हमको कंसोल करती हैं, सांत्वना देती हैं, है ना, हमें खुश कर देती हैं कि नहीं, हमारे पास तो एक बहुत महान प्रभु है जो हमें बचा लेगा। अब डर की बात है, अब हम लोग जो है किस चीज से डर रहे हैं? आप लोग हैं, कभी कभी ऐसा होता है अचानक से कोई आ जाता है, डर जाते हैं। या जब छोटे होते डायनासोर देखते हैं, डायनासोर से डर जाते हैं। फिर शेर, जैसे कहा जाता है अरे ज्यादा शैतानी करोगे तो तुम्हें शेर के पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। शेर से डर लगने लगता है बहुत ज्यादा। क्यों हमें डर लगने लगता है? क्योंकि हम उनको अपने से बहुत बड़ा समझने लगते हैं। बच्चों, शेर हम लोग बोल रहे हैं, उससे आपको कोई बाइबल की कहानी याद आ रही है? मुझे तो याद आ रही है डैनियल की कहानी। आप सबने डैनियल की कहानी सुनी भी होगी, आपके दादा दादी ने या आपके संडे स्कूल में आपको हमेशा सुनाई जाती है। और आपने भी सुनी होगी कि जो डैनियल था वो एक प्रभु का जन था, एक नबी था। वो देखिए, जैसे इसमें लिखा था कि मैं सांझ को, भोर को, दोपहर को और तीनों पहर को दुहाई दूंगा, वैसा ही था ये डैनियल नबी। परमेश्वर पे विश्वास करने वाला, अपनी मुसीबतों को उससे कम समझने वाला, वो 5 वक्त प्रार्थना करता था। और बच्चों, परमेश्वर पे बहुत भरोसा करता था, उसे उसके भरोसे से कोई नहीं डिगा सकता था। लेकिन उसके बावजूद भी उस पे बहुत सी मुसीबतें आती थी। जैसे उसे शेर की मान में डलवा दिया, और परमेश्वर ने क्या किया? उन भूखे शेरों के आगे क्या किया? डैनियल को सुरक्षित किया और उनके मुंह को बंद कर दिया। तो इस कहानी को हम एक 3D कार्टून के फॉर्म में देखेंगे। आप देखिए और फिर हम इसके आगे आपसे डैरियस बेबीलोन के राजा थे। मैंने 120 सुपरवाइजर्स और गवर्नर को नियुक्त करने का फैसला किया है ताकि राज्य का भार मैं उन्हें सौंप सकूं। ये फैसला मैंने जनता के मद्देनजर लिया है। उसी राज्य में एक डैनियल नाम का आदमी रहता था। डैनियल को अर्चना और प्रार्थना पर बहुत भरोसा था। ईश्वर से प्रार्थना और मौत का सामना के बीच किसी को चुनना पड़े तो वो ईश्वर की राह चुनता। हे ईश्वर, आपकी कृपा के लिए शुक्रिया। डैनियल को प्रार्थना करना बहुत पसंद था। उसको आदत थी कि वो ईश्वर से दिन में 3 बार प्रार्थना करता। उसे प्रार्थना से कोई दूर नहीं रख पाता। राजा डैरियस ने डैनियल के बारे में सुना। फिर एक दिन 120 सुपरवाइजर्स और गवर्नर को संभालने का दायित्व मैं डैनियल और 2 व्यक्तियों पर सौंपता हूँ। जब बाकी दोनों व्यक्तियों ने ये सुना तो उन्हें ये पसंद नहीं आया। डैनियल बहुत मेहनत करता और बाकी दोनों से बेहतर काम करता। मैं डैनियल के काम से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं उसे इस राज्य का कारभार संभालने का दायित्व देता हूँ। हमें इस डैनियल का कुछ करना ही पड़ेगा। वो हमारे राजा के कुछ ज्यादा ही करीब होता जा रहा है। उसे रास्ते से हटाना ही होगा। हम उसकी गलतियां सबके सामने लाएंगे, फिर राजा उसे उठाकर बाहर फेंक देंगे। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें डैनियल के काम में कोई गलती नजर नहीं आई, क्योंकि डैनियल जो भी करता बड़ी ईमानदारी और ध्यान लगाकर करता। महीने गुजर गए। अब तक हम डैनियल के किसी काम को गलत नहीं साबित कर सके। मेरे पास एक तरकीब है। वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता है, जो हर कोई जानता है। क्यों ना उसके धर्म को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाए? बहुत बढ़िया तरकीब है। हमें बड़ी सूझबूझ के साथ उस डैनियल का अंत करना होगा। उन्होंने सोचा और एक षड्यंत्र तैयार किया। वो दोनों राजा डैरियस के पास आए और कहा, राजा डैरियस, आप जुग जुग जिए। हम एक ऐलान करवाना चाहते हैं।
जो हमें लगता है हमारे लिए फायदेमंद होगा। क्या है वो? जरा करीब आओ और हमें समझाओ। आपके राज्य में जो कोई भी है, सारे सुपरवाइजर, सारे गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर और बाकी सारे अधिकारी चाहते हैं कि 30 दिनों तक आपके अलावा कोई और ईश्वर से प्रार्थना ना करे। हमारा अनुरोध है कि आप ऐसा ऐलान करवाएं। हमें लगता है कि ये बिल्कुल सही होगा। अगर किसी ने आपकी बात का उल्लंघन किया और ईश्वर से कुछ मांगा तो उसे शेर की गुफा में डाल दिया जाए। तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है और मैं जल्द ही प्रमाण पत्र पर दस्तखत कर दूंगा। ये एक कानून बन गया जो कोई बदल नहीं सकता था। डैनियल ने राजा के फरमान के बारे में सुना। राजा ने ऐसा फरमान क्यों जारी किया? इंसान बिना प्रार्थना किए कैसे रह सकता है? ईश्वर को बिना पूजे हम जीवित कैसे रह सकते हैं? उसके बावजूद अगली सुबह डैनियल खिड़की के पास जाकर प्रार्थना करने लगा, जैसे वो हमेशा सुबह, दोपहर और शाम को करता है। सुपरवाइजर उसके घर के बाहर इसी बात की फिराक में थे। हमें तो इसी बात का इंतजार था। इसने कानून तोड़ दिया। ये डैनियल का आखिरी दिन है। हम अपने प्लान में कामयाब हो गए। वो सीधे राजा के पास गए। हे महाराज, आप जुग जुग जिए। आपने एक फरमान जारी किया था जिसमें 30 दिनों तक कोई भी ईश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकता था, और अगर हम में से किसी ने भी इस नियम को तोड़ने का उल्लंघन किया तो उसे शेर की गुफा में फेंक दिया जाएगा, है ना मेरे राजा? एक आदमी ने कानून का उल्लंघन किया है। हमने आज सुबह डैनियल को प्रार्थना करते देखा। उसने आपके और आपकी आज्ञा की अवहेलना की है। जब राजा ने ये बात सुनी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। मुझे लगता है ये कोई तरकीब है। वो तो बेचारा सज्जन इंसान है जो ईमानदारी से मेरी सेवा कर रहा है, पर मैं उसके साथ ही नाइंसाफी कैसे कर सकता हूँ? राजा पूरी रात यही सोचते रहे कि उसे इस दुविधा से कैसे बचाया जा सकता है, पर कोई उपाय नहीं मिला। अगले दिन सुपरवाइजर्स वहां आए। वो फैसले की अपेक्षा में थे। राजा के पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो डैनियल को शेर की गुफा में डाल दे। डैनियल को बुलाया गया। कहिए मेरे महाराज, मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? जिस ईश्वर की तुम पूजा करते हो वो तुम्हें इस संकट से बचाए। राजा ने अपने दिल पर पत्थर रखकर फैसला सुनाया। मेरे बनाए कानून को तोड़ने के जुर्म में मैं डैनियल को शेर की गुफा में डालने की इजाजत देता हूँ। यही मेरा फैसला है। फिर राजा का सैनिक डैनियल को गिरफ्तार करके शेर की गुफा के पास ले गया और उसे गुफा में धकेल दिया, जहाँ खूंखार, गुर्राते, खतरनाक शेर मौजूद थे। इस गुफा को पत्थर से बंद कर दिया जाए और शाही मोहर लगा दो ताकि कोई डैनियल को बचाने की कोशिश न कर सके। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने डैनियल के साथ नाइंसाफी की है। उस रात राजा पूरी रात सो नहीं पाए। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, जैसे ही सूरज की किरणें धरती पर पड़ी, राजा शेर की गुफा की तरफ चल दिए। डैनियल ईश्वर का सच्चा भक्त है। क्या ईश्वर ने अपना फर्ज निभाया? क्या उन्होंने तुम्हें शेर से बचाया? डैनियल, क्या तुम ठीक हो? डैनियल, डैनियल। हे महाराज, आप जुग जुग जिए। ईश्वर ने अपने फरिश्ते को यहाँ भेजा था ताकि शेर मुझ पर पूरी रात हमला नहीं कर सके। ईश्वर ने मुझे बचाया ताकि आपको पता चल सके कि मैं बेगुनाह हूँ और मैंने ईमानदारी से आपकी सेवा की है। महाराज, आप मेरा विश्वास करते हैं? राजा बहुत खुश थे। मैं हुक्म देता हूँ कि डैनियल को अभी और इसी वक्त गुफा से बाहर निकाला जाए। डैनियल को बाहर निकाला गया और उस पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। वो दो लोग जिन्होंने डैनियल पर आरोप लगाए थे, उन्हें पकड़कर मेरे सामने लाओ। हम मुसीबत में पड़ गए हैं। राजा हमारे साथ क्या करेंगे? उन्हें राजा के सामने पेश किया गया। मैं हुक्म देता हूँ कि इन्हें शेर की गुफा में डाल दिया जाए। शेर अपने शिकार को जाने नहीं देना चाहते थे। राजा ने इस बार एक नया फरमान जारी किया।
हर वो इंसान, स्त्री या पुरुष जो भी इस दुनिया में है, उसे ईश्वर को पूजने का पूरा हक है। ईश्वर तो समय है जो खत्म नहीं हो सकता। उसका साम्राज्य कभी खत्म नहीं हो सकता। उसकी शक्ति हमेशा रहेगी। वो रक्षक है और वही रचयिता है। वो अजूबे कर सकता है। वही है जिसने डैनियल को खूंखार शेरों से बचाया। तो बच्चों, कहानी अच्छी लगी आपको? आपने देखा किस तरह उसको डैनियल को उसमें जो राजा था उसने शेरों की मान में डाल दिया और वो कितना घबरा भी गया, लेकिन उसने तुरंत वहां घुटनों पे होकर प्रार्थना करना शुरू किया। और हमारे महान परमेश्वर ने, हमारे दोस्त परमेश्वर ने, यीशु मसीह हमारा मित्र है ना, सब बच्चों का भी दोस्त है, बड़ों का भी दोस्त है। उसने क्या किया? उसके शेरों को जो वहां पर आसपास थे उनके मुंह को बांध दिया, बंद कर दिया, और किसी ने डैनियल की कोई हानि नहीं की। तो बच्चों, हम अपने इस लेसन से क्या सीखते हैं? इतनी बातों से हम क्या सीखते हैं? यही सीखते हैं कि केवल हमारा विश्वास हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, हमारे पिता परमेश्वर पर होना चाहिए, क्योंकि उनकी सामर्थ्य इतनी बड़ी है। वो जीवता परमेश्वर है, वो हमें कभी हारने नहीं देगा। चाहे वो कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, चाहे कोई कठिनाई क्यों ना हो, वो कभी भी हमें नीचे गिरने नहीं देगा। अपने पंखों की आड़ में छुपा लेगा, है ना। हम लोग कहते हैं ना कि तू मेरा शरण स्थान है, यानी हम उसके पास ही छुप जाते हैं जाके, हमारे छुपने का स्थान है। तो जब हमें डर लगता है तो हमें क्या करना है? अपने प्रभु को याद करना है। तो बच्चों, ये चीज, ये आपका एक तरह से होमवर्क ही है कि जो भी आपके घर में डर रहा है, आप उससे बात करिए और कहिए कि नहीं, आपको नहीं डरना है। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है। वो तो सोता भी नहीं है, उठता भी नहीं है ना। वो हमेशा जगह रहता है, हमेशा हमारी बातों को सुनता है। तो हम हमेशा उससे कभी भी हम उससे प्रेयर कर सकते हैं, कभी भी उससे प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर हमेशा हमको सुनता है और हमें बचा लेता है ना। कई बार हम लोग कहते हैं एकदम आप ऐसा ना हो, और देखिए वो हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सुनने वाला परमेश्वर है ना। तो आप अपने विश्वास में आगे बढ़िए, अपने घर के जितने भी बड़े हैं सबसे कहिए, बस दुआ करिए, परमेश्वर को पुकारिए, और क्या होगा? हमको परमेश्वर बचा लेगा। बच्चों, जो हमारी लास्ट वर्स है वो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। ये आपको मिलेगी सपन्या में, इसके 3रे अध्याय की 15 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे। जो इस प्रकार से लिखा है, यहोवा ने तेरे दंड को दूर कर दिया है, तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए कि फिर विपत्ति ना भोगेगी। परमेश्वर जो है वो किससे कह रहा है? कि ऊंचे स्वर से कह रहा है, हे इज़राइल जय जयकार कर, यरूशलेम अपने संपूर्ण मन में आनंद कर, है ना। परमेश्वर हम सबसे भी कह रहा है कि हम लोग फिर कोई विपत्ति नहीं भोगेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें क्या करेगा? बचा लेगा। हे सियोन मत डर, तेरे हाथ ढीले ना पड़ने पाए। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वे तेरा उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद में मगन होगा, वह अपने इस प्रेम के मारे चुपका रहेगा और फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। और जब हम जय को पालेंगे अपने विश्वास के द्वारा, तो प्रभु हमारे साथ उस खुशी को मनाएगा, है ना बच्चों। तो सब जो भी हमने सीखा वो यही है कि हमें अपने परमेश्वर पर अविश्वास नहीं करना है। हम लोग भी करते हैं बच्चों, बड़े भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमेशा हमसे बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर है और हमारी सुरक्षा करने वाला, हमारे पर दया करने, अनुग्रह करने वाला है, विलंब से कोप करने वाला है। तो इसलिए वो हमारे पापों को नहीं देखता है, वो हमसे प्यार करता है, इसलिए वो हमेशा हमें सुरक्षा देता है। तो हमें उसे पुकारना है। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आप अपने घर में भी सबको समझाएंगे और आप वीबीएस से इतने ज्यादा विश्वासी होंगे, इन बातों से डरना छोड़ देंगे, क्योंकि आप अपने परमेश्वर से प्यार करते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब जो आपको वर्कशीट दी गई है, डे 1, डे 2 और डे 3 तीनों करिएगा, और जो मेमोरी वर्ड्स हैं उनको भी लिखिएगा। एक कॉपी बना सकते हैं तो उसमें बनाइएगा,
क्योंकि आपका सैटरडे को टेस्ट होना है, इसलिए अच्छे से तैयारी करिएगा। और हम लोग और भी कुछ कॉम्पिटिशन्स करेंगे, जैसे कि ड्राइंग कॉम्पिटिशन करेंगे। अगर हम आपको कोई पिक्चर भेजते हैं तो उसको ड्रॉ करके, कलर करके आप फिर से उसको अपलोड कीजिएगा और फिर हम लोग उसमें देखेंगे कि किसका अच्छा बना। वैसे सभी बच्चे बहुत अच्छा बनाते हैं, पार्टिसिपेट करने की कोशिश कीजिएगा। और फिर से हम एक बात वही कहेंगे कि मत डरिएगा, अपने परमेश्वर पर विश्वास करिए। जय मसीह। Praise the Lord, everyone. In the name of Jesus, in the name of Jesus.